हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चों के अब पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारे क्लास 9th मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी एक बार जरूर कर लेना। हालांकि सारे क्वेश्चंस अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसका सारा आंसर्स भी तुम्हें समझा दे रहा हूँ। पीरियोडिक टेस्ट में आने के ये सब सारे क्वेश्चन हाई चांसेज हैं। 99% चांस रख लो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आएगा। तो अच्छे से इसको कर लो, अच्छे से सारे क्वेश्चन और आंसर्स को मैं यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें बार दिया गया है ऑन 47 के ऊपर यहाँ पर इस तरह से बार लगाना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, इसको हम x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0 पॉइंट है ना, 0.47। अब देखो 47 में यहाँ पर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर 47 एक बार और रिपीट होगा, 47 रिपीट होते जाएगा। ठीक है, ये नंबर इस तरह से रिपीट होते जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे कि देखो यहाँ पर दो जगह बार है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ रहा है। तो हम यहाँ पे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ पर ये 47 पॉइंट, फिर 47 और इस तरह से 47 जितनी बार चाहो उतना तुम लिख सकते हो। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक, अब दोनों को हम घटा देंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे ना, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखेंगे इस तरह से, और माइनस इक्वेशन 1 लिखेंगे और दोनों को इधर घटाएंगे। यहाँ पर ये 100x है और फिर माइनस में देखो इधर x है, इक्वेशन 1 में इधर x हो गया। यहाँ इक्वेशन 2 में ये 47 है, 47 और पॉइंट के बाद देखो इधर भी पॉइंट के बाद 47 आ रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद 47 आ रहा है। तो इधर तो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 47 माइनस जीरो लिख लेते हैं, पॉइंट के पहले वाला टर्म। बाकी पॉइंट के बाद वाला टर्म तो जीरो हो जा रहा है, उधर वाला लिखने का जरूरत नहीं है। इसको घटाएंगे तो ये 99x होगा और इसको घटाएंगे तो ये 47 ही रहेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 47/99। बस ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या करा गया है कि इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी के बुक में क्या करा है, यहाँ पर सिर्फ 7 में यहाँ पर बार दिया हुआ है। तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर 7 में बार करके आए, तो इसको भी अलग तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर इसका आंसर 7 में बार करके अगर बनाने के लिए आएगा तो कमेंट करके बता देना आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर a और ये जो b है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/7 प्लस 3√2, इसको रहने देते हैं। इसको हम रेशनलाइज करेंगे पहले। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर नीचे सेम यही डिजिट आएगा, यानी कि 7 माइनस 3√2। रेशनलाइज करने के लिए सीखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगा। और इक्वल टू में ये जो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस b√2, इसको हम रहने देंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हम a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में जो बच गया 7 माइनस 3√2, इसको रहने देंगे और इक्वल टू इधर रहने दो, इधर a प्लस b√2। समझ में आया? इसको जैसे का वैसे रहने दे, 7 माइनस 3√2 इसको रहने देते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं, 7 7 जा 49 और इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, या 9 2 जा 18 हो जाएगा और इक्वल टू a प्लस b√2, इसको रहने दो। ठीक है, अब ये तो फिर से जैसे का वैसे रहेगा, 7 माइनस 3√2, इसको घटाएंगे तो 31 आएगा। 49 में से 18 घटाएंगे तो 31 आएगा। ठीक है, और इक्वल टू ये हो गया a प्लस b√2। अब आगे देखो यहाँ पर एक चीज़, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो 7/31 माइनस
3√2/31 इक्वल टू a प्लस b √2 ये लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ से 7/31 हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं अगर इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 7/31 और b का वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो √2 कट जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट कर रहे हैं, एक बार नीचे लिख लेना इसको पूरा। तो b का वैल्यू -3/31 होगा, -3/31 होगा। तो बस ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बोला है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करने बोला है। कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है, सपोज दैट ये क्वेश्चन है। अब जब पावर सेम रहे तो जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर इसमें सेम है, 1/2 दोनों में है, तो इसमें जो बेस होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को जैसे का वैसे रहने देंगे। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 होगा और ऊपर में 1/2 रहने देंगे। बस इसको और कुछ नहीं करना, इतना ही आंसर होगा। क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए इतना ही आंसर लिख के छोड़ देना और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब इसमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इस पोलिनोमियल का जीरोस है या फिर नहीं है। देखो सबसे पहले हम इसको px मान लेते हैं। लेट नीचे लिखते हैं, 1 मिनट, नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं लेट p, 1 मिनट, इधर x लिखेंगे, px बराबर ये वाला जो टर्म दिया हुआ है x² - 2x, ठीक है। अब बताना है पहले 2 रख के देखते, मतलब 2 रख के देखते हैं कि ये 0 ज़्यादा पॉलिनोमियल हो रहा है कि नहीं। तो x के जगह पे हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करें, ठीक है ना। यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 और x के जगह पे 2 रख दिए, यानी 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, मतलब कि 0 मेरा आ गया। मतलब P2 का वैल्यू तो मेरा 0 यहाँ से निकल जा रहा है। तो हम यहाँ से तो बोल सकते हैं कि 0 द पोलिनोमियल है 2, 0 द पोलिनोमियल है, बट 0 भी है क्या। तो एक बार हम 0 भी लेके देख लेते हैं, एक बार 0 भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर भी अगर हम 0 रखें तो 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे और -2 इंटू 0 कर देंगे, तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 2 and 0s are the zeros of px, या फिर 0 इज अ पोलिनोमियल px, ऐसे तुम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली हमें यहाँ पर n² का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पर देख लो n² कहाँ पर है, इस जगह पे है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा ये सिंपली -3 हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट बहुत आसान होता है, तो डायरेक्टली इसमें हम आंसर में लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ n² इक्वल टू -3। बस ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है इन दोनों नंबर के बीच में। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, जैसे यहाँ 3/5 है और इधर 4/5 है, तो डिनोमिनेटर सेम रहे ना तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा है, मल्टीप्लाई का साइन कर दो, यहाँ भी, ठीक है। और जितना भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, इसे 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिखो, यहाँ भी, सारे टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30। अब देखो क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आएगा, हाँ बिल्कुल आ जा रहा है। 18 के बाद कितना आएगा 19, 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, फिर 22/30 एंड लास्ट 23
बाई 30, देखो 5 आ गया, 1 2 3 4 5, तो बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30 बराबर इतना। ठीक है, दैट इज ये मतलब 3/5 और 4/5 का जो 5 रेशनल नंबर निकलेगा वो ये निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बना भी मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना ही तुमको बनाना है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है उसमें हमें डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी वाइज बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये सपोज क्वेश्चन है, ये अब 104 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। अब 96 है तो 96 100 में से 4 कम हो रहा है ना, तो हम 100 - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम ए बी मान ले तो a + b a - b के फॉर्म में आ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हम सिंपली यहाँ पर 100 का स्क्वायर कर सकते हैं और -4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। दोनों घटा, 10 में 6 गया तो 4, 9 में 1 गया तो 8, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करा, फिर भी जो आंसर है वो मेरा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। नंबर दिया गया है x² - y²। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे टूट जाएगा, a² - b² का डायरेक्ट लिख देंगे a + b × a - b, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर ये वाला, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट है, मतलब किसका क्यूब है, ये 3 का, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का है ना। तो इसको हम 3x का पावर, 1 मिनट अच्छा से चल नहीं रहा है, 1 मिनट इसको हम यहाँ पर 3x का पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस y का पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस आगे z है तो यहाँ पे z का पावर 3 लिख सकते हैं, फिर माइनस। अच्छा, फॉर्मूला में याद रखना, एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो 3abc होता है इसलिए 3, और a के जगह पे मेरे पास यहाँ पर 3x है, b के जगह पे y है और c के जगह पे z है। तो यहाँ पे वही सब सारा बता दिया। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c। तो ये a b c ये तीनों है, इन दोनों को पहले प्लस करो, 3x + y + z, तीनों को प्लस कर दिए। फिर होता है a का स्क्वायर, तो a की जगह पे 3x है तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² होगा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे y है तो y², c की जगह पे z है तो z का स्क्वायर। फिर होता है -ab, a की जगह पे 3x है, b की जगह पे y है तो ab करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। ठीक है, -3xy। फिर ab होता है, फिर bc होता है, bc की जगह पे y और z है, और माइनस फिर सी ए होता है, तो सी के जगह पे जेड है और ए की जगह पे 3x जेड हो जाएगा, यहाँ पर 3x जेड। तो बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये किसका क्यूब है, ये 64 किसका क्यूब है, 4 का। 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है ना, तो इसको हम 4m का क्यूब लिख सकते हैं माइनस, और ये 7n का क्यूब है तो 7n का हम यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका हम अगर फॉर्मूला देखें, ये a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b ब्रैकेट में, फिर इधर होता है a का स्क्वायर, तो a की जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16 m² प्लस b का स्क्वायर, 4 7 है b की जगह पे, 7 7 जा 49 n², और फिर प्लस ए बी होता है, 2 नहीं होता, सिर्फ ए बी होता है। ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² + b² + ab। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 mn, 28 mn, बस हो गया, खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, मैंने एक स्टेप छोड़ा है, हालांकि यहाँ पर 4m का स्क्वायर करके दिखाना था, फिर 7n का स्क्वायर, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर तुमको समझा दिया है कैसे बनाना है। ठीक है ना, चलो हो गया।
एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको समझते हैं अब। लास्ट है ये, इसके बाद और इसके बाद और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अरे यार ये क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि इसको क्यूब करे बिना, ये जो क्वेश्चन है इसको क्यूब करे बिना तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है, क्यूब नहीं करना है इसको, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए एक रूल याद रख लेना कि अगर a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये इतना बराबर 0 हो तो क्या होता है, तो इसका एक रूल होता है, याद रख लेना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab। फॉर्मूला होता है, याद रखना कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। समझ में आया? तो अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले और इधर वाला को c मान ले और तीनों को ऐड करके देख ले, ठीक है। a की जगह पे कितना था -12, ठीक है, -12। b की जगह पे कितना है 7 और c की जगह पे कितना है 5। अब तीनों को जोड़ने के बाद क्या 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ेंगे -5 प्लस 5 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर देखो 0 आ जाएगा तो तीनों का क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। तीनों का क्यूब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब और प्लस इसका क्यूब बराबर हो जाता है 3abc के। 3 a के जगह पे -12 है, b के जगह पे 7 है और c के जगह पे 5 है। सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 12 25 60, 60 और को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 180 और 180 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 जा 0, 7 8 जा 56 का 6, 5 बच गया, 7 जा 7, 7 5 12 और माइनस भी है तो -1260 ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चंस अभी हमने फिलहाल इस वीडियो में तुमको दिया हुआ है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि या और भी क्वेश्चंस करवा दो तो मैं आगे के वीडियोस में और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। और अगर अदर सब्जेक्ट के भी अगर तुम्हें इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। या फिर अदर चैप्टर्स के भी अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बताना, आगे के वीडियोज़ में और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।